मुस्लिम महिलाओं के लिए राहत की गहरी सांस भी है। ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। तालिबानी तंबू से बाहर निकलना होगा। शोहर से मेंटेनेंस लेना ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार होने के नाते मुस्लिम महिलाओं को शरीयत के शरारत से बचना निश्चित है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। महाभारत में आज बात होगी एक अधिकार की, समान अधिकार की, और आप और हम हर व्यक्ति उस अधिकार के लिए लायक है। लेकिन इसे लेकर एक बहस देश में इसलिए छिड़ गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से कैसे पता लग गया कि यूसीसी का समय भी आ गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक फैसला सुनाया और उस फैसले से एक बार फिर यूसीसी की मांग उठ गई है। एक मुसलमान महिला ने गुजारा भत्ता की मांग की, पति ने मना कर दिया। मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम हो या हिंदू, महिला अधिकार एक बराबर हैं। कोर्ट ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आज पूछ रही हूं महाभारत में कि क्या एक फैसले ने यह नहीं बता दिया है कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की कितनी जरूरत है, इस देश में यूसीसी क्यों जरूरी है। आपको सबसे पहले बताती हूं कि कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देते हुए क्या कहा। देश में गुजारा भत्ता का कानून सभी पर लागू है, यह कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 में गुजारा भत्ते का प्रावधान है, यह भी कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी को बराबर का अधिकार है, और यह भी कि कानून में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। कानून नहीं करता यह भेदभाव, फिर कौन कर रहा है। महिलाएं याचिका दायर कर भत्ता मांग सकती हैं, और यह भी कि आपको बताऊं कि भरण पोषण दान नहीं है, दान नहीं है, चैरिटी नहीं है, यह महिलाओं का अधिकार है, यह कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। और इसीलिए आज कह रहे हैं यह मामला अगर बराबरी का है, खैरात नहीं है जो कोर्ट ने कहा है, तो बराबरी देश में हर व्यक्ति को कैसे मिलेगी? क्या वो यूसीसी के जरिए नहीं मिलेगी? आज महाभारत में सवाल यही कर रही हूं। लेकिन जब कोर्ट ने फैसला दिया है तो कैसे संवैधानिक अधिकार पर मौलाना तिल मिला गए हैं, ये आपको बताती हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं ये मामला शरीयत का है। वो कह रहे हैं मामला शरीयत का है, इस पर कानूनी राय हम लेंगे। वहीं इसके साथ साथ मौलाना फिरंगी मेली कह रहे हैं तलाक का मसला शरीयत से जुड़ा हुआ है, यानी कोर्ट ने जो फैसला दिया वो नहीं, शरीयत से जुड़ा है, ऐसे मामले शरीयत से हल होते हैं, ये फिरंगी मेली का कहना है। मौलाना शफीक कासमी कह रहे हैं कि मेंटेनेंस लेना शरीयत के खिलाफ है, यानी एक महिला जो कि अपने पति से अलग है लेकिन उसे अगर कोई मेंटेनेंस मिलेगा तो वो शरीयत के खिलाफ कैसे हो गया? इस्लाम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वो कह रहे हैं। मुस्लिम मर्दों के साथ ये ज्यादती है, मतलब महिला को मेंटेनेंस ना मिले वो ज्यादती नहीं है, मुस्लिम मर्दों के साथ ये ज्यादती है। पहली वाली को मेंटेनेंस अगर देंगे तो दूसरी पत्नी को कैसे देंगे, दूसरी पत्नी का खर्चा कैसे उठाएंगे, ये मौलाना साहब बोल रहे हैं। मौलाना मसूद फरीदी कह रहे हैं तलाकशुदा को मेंटेनेंस का हक नहीं है, नहीं है हक, रिश्ता खत्म हो गया तो मेंटेनेंस कैसा। और वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम रीति रिवाज में ऐसा कुछ नहीं है कि मेंटेनेंस देना है। वहीं एक और मौलाना साहब कह रहे हैं, शाहबुद्दीन रिजवी साहब, के सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले से शरीयत में है। उन्होंने ये कहा और कहा कि शरीयत में गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है, अगर प्रावधान है तो फिर उस मुस्लिम महिला को कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं, और इसलिए पूछ रही हूं कि क्या समय आ गया है यूसीसी का। मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि गुजारा भत्ता का कानून सभी महिलाओं पर बराबर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। कानून में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है।
कोर्ट के एक फैसले ने एक बार फिर बता दिया कि समान अधिकार देश में क्यों जरूरी है, क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जरूरी है। लेकिन इस फैसले से मुसलमानों के ठेकेदार और मौलाना बौखला गए। शरीयत का कानून है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो ये है कि विद इन इद्दत पीरियड या ड्यूरिंग इद्दत पीरियड शौहर के लिए लाजमी है कि अपनी बीवी को मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता दें, और इद्दत के बाद औरत पूरी तरीके से आज़ाद है। ये इस्लामिक शरिया के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है, और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज़्यादा एक ज़्यादती हो। मुस्लिम महिलाओं के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां मौलाना शरिया वाला राग अलाप रहे, तो वहीं सियासतदान भी फैसले के जरिए अपना राजनीतिक नफा नुकसान साध रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार होने के नाते महिलाओं को, विशेष करके मुस्लिम महिलाओं को, शरीयत के शरारत से बचना निश्चित है। किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से, और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी, और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चाएं चल उठी हैं। कांग्रेस एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अंजाम शाहबानो केस जैसा करने के संकेत दे रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने इस फैसले पर संसद में उलटफेर की बात कह दी। जजमेंट आ गया है तो इस पर क्या टिप्पणी तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार स्टैंड ले सकती है, वो पार्लियामेंट में ही कर सकती है। देश के संविधान में सभी को बराबर हक दिया गया है। जब कानून बना तो देश के मुसलमानों की असुरक्षा की भावना को देखते हुए उन्हें कुछ रियायतें दी गई। कोर्ट के एक फैसले ने एक बार फिर से देश में यूसीसी लागू करने वाली डिबेट को फिर से शुरू कर दिया है। जब संविधान मुस्लिम महिलाओं को हक दे रहा है तो उस पर शरिया वाला राग क्यों अलापा जा रहा है? आज महाभारत इस बात पर होगी कि समान अधिकार जब सबका है तो उस पर बवाल क्यों? क्या देश को अब यूसीसी की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं अंबर जैदी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद लारी साहब, AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी साहब, मौलाना पीर अली कादरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो एक सवाल पीर अली कादरी साहब से पूछना चाह रही थी, वो स्क्रीन पर नहीं है, अगर है तो जरा दे आइए स्क्रीन पर उन्हें। चेतन, पीर अली कादरी साहब, मैं आपसे पूछूंगी, ये जो लोग कह रहे हैं कि मर्दों का जो बोझ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हम मेंटेनेंस दे देते हैं, सवाल ये है सर कि वो महिला जो कि मेंटेनेंस जिसे नहीं मिल रहा उसका तो कोई बोझ नहीं है, लेकिन जो मर्द है उसका बोझ बहुत बढ़ जाएगा, उसकी बहुत फिक्र हो रही है मौलानाओं को, महिला की कोई फिक्र नहीं करता है सर। देखिए मैडम, पहली चीज़ तो ये बड़ी क्लियर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस्लाम जो धर्म है इसमें हर एक को जस्टिस मिला है, किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी इसमें क़तई तौर पर नहीं हुई है। और महिलाओं को जो मकाम इस्लाम ने दिया है शायद ही किसी मज़हब ने दिया हो। अब रहा सवाल के मेंटेनेंस के ऊपर, जो हमारे अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि मेंटेनेंस देना चाहिए, तो इस्लाम में मौलाना साहब अगर मौलाना साहब अगर उस महिला को ऐसा लगा होता तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती, अगर उसे लग रहा होता कि उसे हक और अधिकार मिल रहा है। समस्या ये है कि धर्म तो अधिकार दे देता है लेकिन यहाँ बैठे मौलाना लेने नहीं देते वो अधिकार, और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि समय आ गया है कि एक समान अधिकार होना चाहिए, इसीलिए आज ये डिबेट कर रही हूँ। क्यों कोई महिला कोर्ट जाए, क्यों कोई महिला बार बार धक्के खाती रहे, पैसे खर्च करती रहे, जब उसके पास खुद घर चलाने के लिए पैसे नहीं है कि उसे मेंटेनेंस चाहिए, क्यों? तो मैं कंप्लीट कर लूं मैडम। आपने तो अधिकारों का इतना बड़ा पुलिंदा सामने रख दिया पर महिला को मिला नहीं ना वो अधिकार। ना सुन लीजिए ना, मुझे बोलने तो दीजिए। आप मुझे बीच अदर रोक देंगी तो मैं बोलूंगा कैसे, बताइए आप। मैं ये कह रहा था कि इस्लाम में सारे अधिकार मर्द को भी मिले हैं, औरत को भी मिले हैं, और निकाह के वक्त औरत ही की तरफ से 2 वकील होते हैं, 2 गवाह होते हैं, 1 वकील होता है, और जो महर की रकम जो कही जाती है औरत की सिक्योरिटी के लिए ही वो महर की रकम होती है। उसके बाद भी
जब तलाक की नौबत आ जाती है, पहले तो फैमिलीज़ में बिठा करके उनको बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत ही जब ख़राब हालात पैदा हो जाते हैं तो फिर ये अगर कोई बात तलाक की जब आती है तो उस वक्त भी 3 महीने का उसको खर्च दिया जाता है, और अगर उससे कोई औलाद हो जाती है तो वह औलाद की परवरिश की, तालीम की, खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी उसके बाप की होती है, फादर की होती है। ये बात जहन में रखें आप। अब रहा सवाल, जिस औरत से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तलाक हो चुका, हाँ। तो फिर उसको वो पालने का कहाँ से अधिकार रखता है, ये बताइए। अच्छा। लेकिन औलाद का हक मर्द पर ही है, मर्द को देना होगा, ये बात क्लियर है। लेकिन इसको गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। औलाद का अधिकार तो सर एक मिनट आपने जो बात कही है उसमें बहुत सारी बातें हैं मौलाना साहब। अब देखिए, आप कितना मुझे डंके की चोट पर ये बता रहे हैं कि औलाद का तो अधिकार मर्द को ही देना होगा, लेकिन बीवी चाहे कहीं भी चली जाए, कहीं रुलती रहे, उसका कोई ख्याल रख रहा है नहीं रख रहा है, वहां परिवार कहते तुम्हें तो हमने सौंप दिया, और वहां पर पति कह रहा है अब हमारा अधिकार नहीं है। मैं ये पूछ रही हूं, इसीलिए तो महिला को कोर्ट जाना पड़ा। एग्जैक्टली यही रीजन है कि महिला कोर्ट गई है, और मुझे आज लगता है कि इसीलिए ये जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए। एक मिनट, मैं अंबर पहले आ रही हूं मैं आपके पास, क्योंकि मैं उसके बाद शाहजिया जी के पास जाऊं। एक मिनट अंबर, मुझे ये बताइए कि कितनी महिलाएं ऐसी आती हैं, वो कह रहे हैं कि सारे हक हुकूक दिए गए हैं, कितनी महिलाएं आती है जरा बता दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम का तो मामला ही नहीं है, ये मामला है, मुझे पता है कि बहुत सी महिलाएं जो इस तरह से अपने अधिकार से वंचित रहती हैं, वो कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली बिल्कुल सुचारिता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्रिपल तलाक से बड़ा, क्योंकि मैं बार बार जब से फैसला ये बात कह रही हूँ कि ट्रिपल तलाक से बड़ी राहत मुस्लिम महिलाओं के लिए है, क्योंकि तलाक चाहे किसी भी फॉर्म में किसी भी सेक्ट ऑफ इस्लाम में मिली हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के सामने यही रही है कि उनको गुजारे बत्ते की, और उनको जो मेहर की बात पीर अली कादरी साहब ने कही, तो पीर अली कादरी साहब, मेहर तो एडवांस एक वेडिंग गिफ्ट होता है जो महिला को और उसके बाप को दिया जाता है, जो हैसियत के हिसाब से तय किया जाता है। वो 25-30-50,000 रुपए तो नहीं होता है, आज की डेट में भी वो 1400 साल पुराना 30,000-50,000 रुपए मेहर तय करके आप तलाक के बाद वो 50,000-30,000 रुपए हवाला करके महिला को आप छुट्टा कर देते। अब बच्चे का खर्चा मैंने आज तक किसी को मिलते हुए नहीं देखा, देते होगा कोई लाखों करोड़ों में एक। मेरे पास जितने भी केसेस आते, कहीं पे किसी महिला को ना गुजारा भत्ता मिलता है, मेहर भी नहीं मिलते, और आप जो उसके दहेज का सामान होता है वो तक नहीं मिलता। सुनिए नहीं मिलता मौलाना साहब, सुनिए, पूछने वाला नहीं होता, जबरन तलाक डिक्लेयर कर दी जाती है, पैसे लेके मौलाना फतवे दे देते। जब एक पुरुष को दूसरी कोई महिला पसंद आ जाती है तो जबरन फतवा दे दिया जाता है 50,000 रुपए देके कि हाँ तुम्हारी तलाक हो गई। तो एक महिला को एक आजाद भारत में, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की कोई सुरक्षा मौलाना डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी तलाक हो गई, तुमको गुजारा भत्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो आप कोर्ट में विरोध करने पहुंच जाएंगे। नहीं, विरोध भी कैसा हो रहा है, विरोध भी कैसा हो रहा है। मैं एक बार विरोध में कोर्ट पहुंचने वाले शाजिया जी, हमें संविधान ने दिए एग्जैक्टली, और संवैधानिक जो एक ढांचा है उस पे जब एक फैसला आया है, शाजिया जी को स्क्रीन पर लाइए। शाजिया जी, जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा कि दिस इज अ मैटर ऑफ जेंडर पैरिटी, इट इज नॉट चैरिटी। आप किसी को कोई खैरात नहीं दे रहे हैं, ये कोर्ट ने सीधे कहा है। लेकिन तब भी जो रिएक्शंस आ रहे हैं, मैंने आपको बताया, तलाकशुदा को मेंटेनेंस का हक नहीं है, मेंटेनेंस लेना शरीयत के खिलाफ है। अब ये कौन से मौलाना है जो आकर ये सब बातें कर? देखिए, एक तो ये सारे जो हमारे भाई यहाँ बैठे हैं जो हमें बता रहे हैं कि क्या है, तो वो भी जानते हैं कि इस्लाम क्या कहता है और मुस्लिम क्या करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ये भी जानते हैं कि भारत एक जमहूरियत है, वो ये भी जानते हैं कि जो मुस्लिम देशों में जो शरीयत चलती है वो यहाँ पे नहीं चलती, क्योंकि जितने भी यहाँ पे आपके पैनलिस्ट बैठे हैं, हमारे जो भाई बैठे हैं, वो जानते हैं कि जहाँ तक CRPC और IPC की बात है तो पर्सनल लॉ के अलावा वो सब उसको फॉलो करते हैं, वो शरीयत को नहीं फॉलो करते हैं। वो जानते हैं किस तरह से यहाँ पे इंसाफ होता है। अगर उनको वाकई में शरीयत लानी होती है तो वो बाकी जो कानून है CRPC के और IPC के और मैरिटाइम के और इनकम टैक्स के, वो क्यों फॉलो करते हैं? सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है। तो यहाँ पे शरीयत है नहीं।
अगर आप चाहते हैं पर्सनल लॉ के तहत शरीयत सिर्फ महिलाओं से जुड़ी जो संबंधित जो उनके हुकूक से लेकर, चाहे वो शादी हो, चाहे वो तलाक हो, चाहे वो मेहर हो या गुजारा भत्ता हो, उसमें ही आपको शरीयत याद आती है, बाकी किसी चीज़ में आपको याद नहीं आती है। जितनी भी जमहूरियत हैं, अब देखिए जो मुसलमान अमेरिका में रह रहे हैं या फ्रांस में रह रहे हैं, वो उस लॉ से चलते हैं क्योंकि वो डेमोक्रेटिक उसका हिस्सा हैं। वैसे ही भारत एक जमहूरियत है, और जैसे कि भाई साहब भी जानते हैं कि यहाँ पे आईपीसी और सीआरपीसी चलता है। यहाँ पे ना तो कोड़ों का इस्तेमाल होता है, ना संसार किया जाता है, लटकाया जाता है, ना फांसी होती है सरेआम, जो कि मुस्लिम देशों में होती है, ना ही हाथ पैर काटे जाते हैं। तो वो उनको भी पता है और हमको भी पता है। अब दूसरी बात, जब शाबानो केस आया था तो यही कहा गया था कि जो आईपीसी 125 है उसके तहत मुसलमान महिला जो तलाकशुदा है गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। अब उनको इससे तकलीफ़ है कि उसमें दखल अंदाजी हो गई, भाई इस्लाम में दखल अंदाजी नहीं हो सकती, तो ये क्यों, ये तो बाकी चीज़ों में दखल अंदाजी तो हो ही गई है। पूरा जो आईपीसी है, पूरा सीआरपीसी है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलग है, वो तो आप पूरा मान ही रहे हैं, और इसमें आप मानना नहीं चाह रहे हैं। आप तो आपने तो ऑलरेडी शरीयत को नो कह दिया है आज़ादी की बात से। नहीं दूसरी बात एक एक करके जरूरी है। देखिए बोलिए शादी जी कंप्लीट नहीं देखिए जरूरी है ये। अब ये सोचिए, वो क्या एक मुसलमान महिला जो हमारे देश की है, क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? जो भी संविधान हमें मुहैया करता है प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो वो मुस्लिम महिला पे लागू क्यों नहीं हो सकते जब सारी महिलाओं पे लागू हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं मुस्लिम महिला हूँ लेकिन मैं भारतीय नागरिक भी हूँ। मैं शाजिया जी इसीलिए ये बात आज उठा रही हूँ कि क्या ये समय आ गया है कि इस देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। हमारी देश की अदालतें अभी भी हक, हुकूक, अधिकार के लिए ये केसेस देख रही हैं। ये ऐसा अधिकार है जो हर महिला को बराबर मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक मुस्लिम महिला कोर्ट जा रही है कि मुझे मेरा भत्ता मिलना चाहिए, वहां पति मना कर दे रहा है। मैं एक बार तारिक अहमद लारी आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए लारी साहब, ये समय नहीं है कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कानून में? एक महिला क्यों दर दर भटकती रहे अपने अधिकार के लिए? यूनिफॉर्मिटी तो 1450 साल पहले मिल गई थी हम लोग के वहाँ औरतों को। आपके वहाँ तो अब जाके सन 2000-2002 में हिस्सा मिला है लड़कियों को अपने फादर की प्रॉपर्टी में। और जहाँ तक मुझे लग रहा है आप में से कोई उस तरह से नहीं गुजरा होगा जिस दर्द से हम गुजरे हैं। मेरी बहन की शादी हुई थी और नहायत ही जालिम और जलील लोगों के बीच हो गई थी, और हमारे वहाँ शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मेरी बहन ने, बाकायदा डिवोर्स हुआ, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हुआ, बिल्कुल हुआ, 100% हुआ क्योंकि उस समय देश में लागू था। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हुआ, हम लोगों ने लिया, बिल्कुल लिया, डंके की चोट पे कहूँगा लिया, उस जालिम से अपनी बहन का छुटकारा दिलाया, लेकिन चीज़ उतनी ही ली जितनी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी, महर की रकम और 3 महीने का इद्दत का पीरियड का गुजारा भत्ता, जो कि अल्लाह ने हुक्म दे रखा है। हम ठीक है इस देश में अंबर पूछ रही है रकम कितनी थी, बता पाएंगे? लेकिन इसी देश के कानून ने, देखिए तारिक साहब बिल्कुल आप भगवान की कृपा से अच्छे परिवार से आते हैं, आपके पास पैसे भी अच्छे होंगे। रुपए होंगे 2024 में, जहां पर महिलाएं 2-2 लाख के फोन लेके घूमती हैं। आप अपनी बहन की जिंदगी, हमारी बहन बेटियों की जिंदगी 50,000 रुपए में तय करेंगे। ये आपका इंसाफ है और ये आपकी नहीं ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। तारिक साहब सुनिए मेरी बात, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगी उसके बाद आगे बढ़िएगा। तारिक साहब सुनिए, आपके यहाँ और हमारे यहाँ मत करिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे लिए वो महिला जो आपके यहाँ है वो भी मेरे यहाँ है, और मेरे यहाँ जो महिला है वो आपके यहाँ है। तो महिलाओं में मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही हूँ, आप भी मत करिए। मैं अभी बता आप कर रहे हैं और वो बहुत खराब है सर, बहुत खराब है, बहुत खराब है। आप साफ कर रही हैं। आपके यहाँ हमारे यहाँ मत करिए, आपके यहाँ हमारे यहाँ मत करिए। महिलाओं को अधिकार मिल रहा होता तो वो कोर्ट नहीं जा रही होती। हमारे वहाँ ये होता है, अगर उनको अधिकार मिल रहा होता तारिक साहब आपके यहाँ, तो वो कोर्ट नहीं जा रही होती। ठीक है, अगर वो कोर्ट गई है तो उनको अधिकार नहीं मिल रहा था। अब हो गया, अब कंप्लीट करिए। हाँ। अरे सुनने का मादा सीखिए। अब बोलिए भाई, बहुत मादा है हमारा, टेस्ट मत करिए, बोलिए। तो हमारी बहन वहां से, हाँ वहां से हमारी बहन आई, अपना रही, अपना उसने अपना
पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, उसने अपना एमएड भी किया, बीएड भी किया, नौकरी कर रही है अपना। शी इज हैप्पी, शी इज अलोन। आज भी उसने शादी नहीं की। वहीं दूसरी मेरी कजन का डिवोर्स हुआ था। शी इज नॉट, जो आप कह रही थी आपके लिए तो 500 रुपये भी फर्क नहीं पड़ता है, 5 लाख भी फर्क नहीं पड़ता है। वहीं मेरी कजन बहन है वो कम है, उसका भी डिवोर्स हुआ। और नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने कहा, आप मुझे बात बता रहे, उसकी लड़की को, अरे सुन तो लीजिए, अरे आप सुन तो लीजिए। हाँ। अब उसकी बच्ची को मतलब जो उसका शौहर था वो अपनी बेटी को आज भी पैसा देता है। मैं भी बताना चाहूंगी आपको तारिक भाई साहब, फीस का, उसके ट्यूशन का, सब चीज का देता है। लेकिन वो अपनी एक्स वाइफ को नहीं देता और ना वो मांगती है उससे कि मुझे दो। नहीं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। एग्जैक्टली। एक मिनट तारिक साहब, आपने कहा वो नहीं मांगती है, सुन लीजिए मेरी बात। तारिक साहब, आपने कहा वो मांगती नहीं है, नहीं मांगती है वो भी उनका अधिकार है, और अगर मांगती है तो वो भी उनका अधिकार है। लेकिन वो नहीं मांगती, नहीं, सुन लीजिए, तो मुझे इस तरह मत बताइए कि वो नहीं मांगती है। शरीयत के हिसाब से नहीं मांगती। अगर महिला मांग रही है तो वो उसका अधिकार है। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया, आपको नहीं मानना तो आप मत मानिए। कानून में क्यों नहीं चलता? शरीयत का हिसाब अश्विनी उपाध्याय आ गए। शरीयत के हिसाब में मुसलमान रेपिस्ट को बड़ी विंडोज में रखा जाता। आप फिर टैक्स क्यों लेते हैं? दानिश कुरैशी साहब और अश्विनी उपाध्याय क्यों लेते हैं बैंक से? आप क्यों लेते हैं सब्सिडीज? आप क्यों लेते हैं? सही सवाल पूछ रही है भाई, वो सही सवाल पूछ रही है। कह रही वो भी शरिया में नहीं है, बैंक में पैसे रखते हैं कि नहीं रखते आप? मुफ्तखोरी क्यों करते हैं? सवाल है, सवाल करते हैं। सरकार ने ये नहीं दी, फ्री बिजली, पानी, गेहूं, चावल, आटा बंद कर दीजिए। सब शरीयत ने नहीं कहा फ्री खोरी करने के लिए, मुफ्तखोरी करने के लिए। भाई इस तो आप आधी अधूरी शरीयत मानेंगे जहां महिलाओं के अधिकार की बात होगी? शरीयत ने ऐसा नहीं कहा, शरीयत ने वैसा नहीं कहा। और सारे के सारे आप जितने संपन्न नहीं होते, शरिया को अपने फायदे के लिए मत इस्तेमाल करिए ना आप। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है, भीख मांग नहीं रहा हूं। एक मिनट अश्विनी जी को लीजिए स्क्रीन पर, और दानिश कुरैशी साहब एक मिनट। इसी चीजों पे आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, अंबर वापस आ रही हूँ। अश्विनी जी को लीजिए स्क्रीन पर और दानिश कुरैशी साहब को लीजिए। अश्विनी जी, एक कोर्ट का फैसला आया, मुझे ये लगता है ये क्लासिक एग्जाम्पल है इस बात का कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होना चाहिए। सुचरिता जी, इस समय आपके पैनल पे टोटल 6 लोग हैं। 6 में से 4 मुस्लिम्स हैं, 2 हिंदू हैं। हम और आप हिंदू हैं, बाकी 4 लोग हमारे मुस्लिम भाई। लेकिन एक चीज कॉमन है कि हम सब लोग माँ के पेट में 9 महीने रहे। यहाँ जो पुरुष बैठे हैं और जो महिलाएं बैठी हैं वो भी 9 महीने पेट में रहे, और जो हिंदू बैठे हैं, जो मुस्लिम बैठे हैं, ये भी 9 महीने में रहे। इसका मतलब ऊपर वाला भेदभाव नहीं करता। ये जितना भेदभाव वाला कानून है सारा नीचे वालों का है। अगर उसको भेदभाव करना होता तो जो शरिया पालन करते हैं उनको 10, 11, 12 महीने पेट में रहता। जो काफिर होते हैं उनको 4-5 महीने ही पेट में रखता। उसने ऐसा नहीं किया। जिसको शरिया चाहिए था ऑलरेडी जा चुके हैं, अब यहाँ नहीं है। अब तो यहाँ संविधान ही चलना चाहिए। ये सरकारों का फेलियर था, उन्होंने आर्टिकल 44 75 साल तक लागू नहीं किया। अब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसका स्वागत करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी के खिलाफ नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी का हक नहीं छीना जाएगा। ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है कि सबका ड्रेस एक जैसा हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है कि सबका भोजन एक जैसा हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं है कि सबका लैंग्वेज एक हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड नहीं है कि सबका त्योहार एक जैसा हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड नहीं है कि सारे सबके कस्टम एक हो जाएंगे। ये सिंपल सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मतलब लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होगी, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन होगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन होगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको कॉमन होगा, भरण पोषण का अधिकार सबको बराबर होगा, वसीयत का अधिकार एक समान होगा, विरासत का अधिकार एक समान होगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको एक समान होगा। एग्जैक्टली, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक शाहबानो आज भी याद है लोगों को, चंद्रमोहन जी, और कैसे उस फैसले को संसद ने पलट दिया था। अब उसका भी हवाला कोर्ट में दिया गया इन महिला के पति द्वारा कि उसमें जो कानून चल रहा है वही उसी कानून के तहत इन्हें इस तरह का भत्ता नहीं मिलेगा। मेरा सवाल यह है कि
अभी भी लोग शाहबानो नहीं भूले हैं चंद्रमोहन जी, इसीलिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। देखिए, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, अगर महिलाओं के लिए दिया है तो वो सबके लिए, उसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं है। क्रिटिसाइज कहाँ होता है? किसी धर्म या मजहब का या किसी पार्टी का तब होता है जब उसके ऊपर राजनीति का आचरण चल जाएगा। जैसे अभी अश्विनी जी कहते संविधान, आपके रहते हुए संविधान का है, आपका तो हम विधान है, क्योंकि आपकी दृष्टि के अंदर सोशल एक्टिविटीज के अंदर महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो स्टेट के अंदर महिलाओं के साथ उनकी महिलाओं की अनदेखी करी जाएगी, वहां तो आपका मुंह चुप हो जाएगा। अब कई विषय ऐसे हैं जो बार बार उठते हैं मणिपुर के ऊपर, क्या वहां महिलाओं के हो रहे उत्पीड़न के अंदर आज का सिविल कोड नहीं लगना चाहिए? क्या वहां की महिला अलग है? क्या अगर किसी उन्नाव के अंदर या हाथरस के अंदर जो कांड होते हैं, उनकी महिलाओं का दृष्टिकोण आपके प्रति अलग होता है, लेकिन मुस्लिम दृष्टिकोण या मुस्लिम तुष्टिकरण के ऊपर आपका दृष्टिकोण बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको डिबेट में बैठे हुए सारे मुसलमान दिखते हैं, अपने को छोड़ के, क्योंकि आप भाजपा के तो आप हिंदू हैं। इसका क्या मतलब है? बाकी अगर कोई मुसलमान है तो हिंदुस्तानी भी नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुसलमान है तो क्या वो अंबर ज़ैदी बैठी है, ये मुसलमान है या हिंदू है? सबसे पहली बात वो क्या कह रही है, उनकी बात आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। देना जरूरी था। अगर शाजिया जी क्या कह रही हैं, आपको नहीं सुनाई पड़ेगा, वो हिंदू है या मुसलमान? रोका नहीं भाई, मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? यही तो सवाल भाई, ये कौन सी, ये नागरिक नहीं है क्या? क्या हम मुसलमान नहीं है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? जो आपकी पार्टी ने 1985 में किया, 2024 में भी आप वही चाहते हैं। आपकी पार्टी ने तो वही स्टैंड लिया हुआ है ना आज भी। आज से 40 साल बाद भी वही स्टैंड पे आप कायम है। आपकी पार्टी गायब है, पूरा इंडिया अलायंस गायब है इस पूरे फैसले का स्वागत करने के लिए। आप मणिपुर की बात करें, वेस्ट बंगाल में नगर करके महिलाओं, आप लोग हैं ना इसका डंका बजाने के लिए, मोदी जी के हैं, महिलाओं की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, राजनीति बात करें। अरे भाई साहब, चुनिंदा फैसले उठाकर अभी जो राजनीति करना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, चुप रहते हैं। फ्लॉप होगी आपकी राजनीति। आप 99 चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, अंबर एक मिनट, आपने जग जीत। मैं एक बार जरा मौलाना साहब के पास वापस जाऊंगी, फिर तारिक जी के पास जाऊंगी। लेकिन शाजिया जी, आप पैनल पे बैठी हुई हैं, इन्हें आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, इन्हें आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, और ना ही इनको लग रहा है कि आप एक मुसलमान महिला हैं। आपकी आवाज इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? यही दिक्कत है कि एक मुस्लिम महिला की आवाज इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि वो आवाज कैसे दबा दी थी संसद के अंदर, वो हमने देखा है। देखिए, इनको ना तो इस्लाम से मतलब है, इनको सिर्फ सियासत से मतलब है। ये इतने भाजपाई कांग्रेस इनके दिमाग में घुसा हुआ है कि ये कुरान को भी नहीं मानना चाहते हैं। तलाक बिद्दा के मामले में यही हुआ कि जो तलाक हसन और तलाक हसन था, जो सही माना गया, जो कुरान शरीफ का हिस्सा था, उसको छोड़कर ये तलाक बिद्दा को सही कह रहे थे सालों साल तक। यही पूरी लड़ाई हुई थी, आपको याद होगा। तो ये कुरान शरीफ को भी भूल गए अपनी सियासत के चक्कर में। संविधान में मानते हैं नहीं, शरीयत की बात कर रहे हैं। किस दुनिया में रह रहे हैं ये लोग? अच्छा, इन्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देती? ये जानते हैं कितनी मुस्लिम महिलाएं, मैं जानती हूँ, कानपुर चमनगंज की रहने वाली हूँ, कि चाहे जुबैदा खाला हो या आसिया आपा हो, सबकी वही कहानियाँ रही हैं। कैसे दर दर भटकती थी, ज़कात के पैसे लेने आती थी, सबकी एक ही कहानी थी। शौहर ने छोड़ दिया है, 3-4 बच्चे हैं। अभी कह रहे थे वो आज़ाद है, आज़ाद है, वो 3-4 बच्चों के साथ कहाँ जाएगी? कौन उसका देखभाल करेगा? तारिक ने तो कर लिया, उनके माँ बाप ने रख लिया, MA पढ़ा लिया, बाकी लड़कियाँ क्या करेंगी? और ये हज़ारों लाखों में हैं ऐसी लोग, कभी कम उम्र की, कोई ज़्यादा उम्र की। और हमारी बहनें हैं वो सब, हमारी ही बच्चियाँ हैं वो लोग, हमसे बड़ी, हमारी बड़ी बहनों की तरह से वो लोग हैं। कहाँ जाएंगी? और अगर आप सोचिए 1985 में ये हुआ, अगर 1986 में इतना दखियानूसी कानून नहीं आता, सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलानाओं को खुश करने के लिए, जो ठेकेदारी कर रहे थे वोट की भी और धर्म की भी, तो आप सोचिए कितनी वही नानी दादियाँ आज होती जिनकी ज़िंदगी बेहतर होती। तो मैं चाहती हूँ ये लोग माफ़ी मांगे उन औरतों के साथ, उनकी ज़िंदगी बेहतर होती, उनके बच्चों की ज़िंदगी बेहतर होती, और सालों साल चले गए, लेकिन हम यही देखते रह गए। मेरी आवाज़ क्या सुनेंगे? अपने घर की औरतों की आवाज़ ही सुनते।
मैं तो बहुत दूर की चीज हूं। जो बात शाजिया जी कह रही हैं, अपने घर की औरतों की मौलाना साहब, कि आपको ऐसा लगता है कि घर की महिलाओं की आवाज नहीं सुनती? वो कह रहे हैं कि वो उनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं तो बाहर की कैसे सुनेंगे? मुझे दिक्कत इस बात की है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरह से एक संवैधानिक जो एक डिक्टेट है उसको भी आप दरकिनार करके कई मौलाना उस पर सवाल उठाने लग गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये पहले से ये जो फैसला है ये एक तरह से राजनीति से प्रभावित है, मेंटेनेंस का कोई हक ही नहीं है। आप ये कहते हैं कि सारे हक दिए गए हैं, लेकिन ये मौलाना मसूद फरीदी कह रहे हैं कि तलाकशुदा को मेंटेनेंस का हक नहीं है। मेरा सवाल तो इसी से बनता है, इसीलिए मैं ये पूछ रही हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की जरूरत है। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हक औरत का है वो यकीनन दिया जा रहा है। 3 महीने तक उसकी इद्दत के जो दिन होते हैं उसके अंदर उसका शौहर उसको बराबर और उसके बाद मेंटेनेंस दे रहा है। उसके बाद और मैं आपको अभी कहा कि अगर उससे औलाद हुई है, नहीं उसके बाद क्या होगा? सुन तो लीजिए ना, उसके बाद क्या होगा उसका? शाजिया जी जरा सुन लीजिए। नहीं वो तो हो गया, जरा सुन लीजिए। उसके बाद क्या? नहीं सुनाइए। अरे उसके वो निकाह में नहीं है, उसके बाद क्या होगा? नहीं, उसके वो निकाह में है ही नहीं ना, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर औलाद है तो औलाद को पाल रहा है, वो औलाद को मेंटेनेंस दे रहा, औलाद की तालीम के लिए सारा खर्च दे रहा। नहीं अरे अब उसका उससे ताल्लुक ही नहीं है ना, ना बोलिए आप, उससे उसका ताल्लुक ही नहीं है। हम लोगों ने क्यों देगा वो, बताइए आप। रोजाना मैं रोजाना देखती हूँ मामलों को। 3 महीने तक क्या हो जाएगा? उसके बाद आप बच्चे पैदा करते हैं। अरे उसके निकाह में जब शामिल नहीं है तो उसका मेंटेनेंस क्यों देगा? मर्जी के बगैर उसके लिए वो गैर हो चुकी है। 3 महीने तक हम दे देंगे इद्दत की तुम्हें कोई राशि, गैर हो गई, जाओ तुम, उसका ताल्लुक नहीं है, दफा हो। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? सुनिए, नहीं उसकी मर्जी से भी तलाक नहीं होती है, जबरन तलाक दी जाती है उसको। शाजिया जी जरा सुनिए, आप क्या बात कह रहे हैं भाई साहब आप? अरे जरा सुनिए। नहीं 3 महीनों में क्या हो जाएगा भाई? आप शौहर हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आप तलाक दे रहे हैं तो उसका गुजारा भत्ता तो दीजिए आप। अगर आप कमा रहे हो और उसके पास बच्चों का बराबर दे रहे हैं, बच्चों की पूरी परवरिश का पैसा दे रहे हैं, बच्चों की परवरिश का पैसा पूरा दिया जा रहा है, उसकी तालीम के लिए भी पैसा दिया जा रहा है। मौलाना साहब, ये जब आप कह रहे हैं कि बच्चों की परवरिश के पैसे दे रहे हैं तो कोई एहसान हो रहा है क्या? कोई एहसान है ये? बच्चों की परवरिश के पैसे दे रहे हैं। अरे भाई बच्चे आपके हैं तो पालेंगे भी आप, उसके खर्चे भी आप ही देंगे, तो इसमें कौन सा एहसान कर रहे हैं? इट्स नॉट चैरिटी सर। मौलाना साहब चैरिटी नहीं है ये। जरा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। होता नहीं है, छोड़ दे। ठीक है, कंप्लीट करने दीजिए, उन्हें बात कंप्लीट करें। मैं अश्विनी जी के बाद जाऊंगी बुखारी साहब के। 1 मिनट, ठीक है शाजिया जी, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। देखिए कौन सी बहुत बड़ी दलील है उनके पास। बोलिए मौलाना साहब, बताइए। जी बोलिए, बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? बोलिए। नहीं आप अपनी दलील रखिए ना, आप बता रहे हैं कि बहुत कुछ है, क्या है वो? नहीं वो औरत कहाँ जाएगी? देखिए मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में शादी एक, जरा सुन तो लीजिए पहले, इस्लाम एक कॉन्ट्रैक्ट है और उससे जो औलाद होती है वो औलाद को वो जब तक के कमाने के काबिल ना हो जाए, जब तक के उनकी तालीम कंप्लीट ना हो जाए, जब तक के वो जॉब से ना लग जाए, वो बच्चों की जिम्मेदारी बाप की है। अब रहा सवाल औरत जो उसके निकाह में है ही नहीं तो उसको वो क्या मेंटेनेंस देगा? अब रहा सवाल कोर्ट की बात हो रही है तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यही हमारा संविधान है जो हमारे अपने मजहब पे चलने की हमको इजाजत देता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कर रहे हैं क्या? हिंदुस्तान में खाली मुस्लिम पर्सनल लॉ है, दूसरों का पर्सनल लॉ नहीं है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज का क्या है? क्रिश्चियन पर्सनल लॉ का क्या है? नागास का क्या है? मिजोस का क्या है? सारे पर्सनल लॉ खत्म करेंगे आप? कैसी बात कर रहे हैं? खाली मुसलमानों को टारगेट करने का काम करते हैं आप लोग। एक एक करके मैं भाई साहब, मैं एक एक करके आपको, मैं एक एक करके जी, मैं एक बार जरा एक कानूनी पहलू लेने के लिए अश्विनी जी के पास जा रही हूँ, तारिक साहब के पास भी आऊंगी। 1 मिनट, मैं एक बार जरा ये दिखाना भी चाहती हूँ अश्विनी जी कि बहुत सी ऐसी हिंदू महिलाएं भी हैं जो इस अधिकार के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद खुश हैं इस बात से कि उन्हें वो अधिकार मिलना चाहिए जो हिंदू महिलाएं या फिर बाकी महिलाओं के पास है। जरा एक बार सुनवाती हूँ कि क्या रिएक्शन है महिलाओं के बीच, उसके बाद वापस आ रही।
अब तो ये हक है, अब निकाला है कानून है, हम कानून से जो कोर्ट ने फैसला निकाला उससे बहुत ज्यादा हम लोग खुश है, सभी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं। जब मेरी तालाक हुई थी तो मेरी बच्ची को 7 महीने के लेके दुनिया में काम करती फिर रही थी, जब कोई सहारा नहीं था, ना माँ बनती सहारा, ना ससुराल वाले सहारा बनते, इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ और खुश हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि महिला कोई भी हो, अगर उसको तलाक देता है उसका पति, तो उसके गुजारे की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका किसी धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं है, महिला महिला होती है। सबसे पहली जो जाति है वो हिंदू और मुस्लिम ना होकर महिला जाति है, और कोई भी महिला जब वो पीड़ित होती है, जब उसका पति तलाक देता है, तो निश्चित उसकी भावनाओं के साथ साथ उसके रहन सहन और उसके गुजारे के लिए उसको भत्ता मिलना बहुत ही आवश्यक है। अब सीधी बात यह है कि जो एक मामला जो एक मुस्लिम महिला से जुड़ा है, उसमें कैसे देश की महिलाएं जुड़ रही है, इंपॉर्टेंट ये है। तारिक साहब को रखिए और अश्विनी जी को रखिए एक बार। अश्विनी जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप यूसीसी को लेकर एक तरह का एक मूवमेंट छेड़े हुए हैं। आज जब ये कल खबर आई, उसके बाद ये बार बार सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये क्लासिक एग्जाम्पल है, और इससे भी अगर हम नहीं सीखेंगे तो अब हम कब सीखेंगे? मुझे नहीं पता कि राजनीतिक बंदिशें किस तरह की हैं यूसीसी को लाने में, लेकिन इस देश को अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, ये मैं मानती हूं। सुचित्रा जी, एक चीज मैं आपके करोड़ों दर्शकों के सामने जरूर कहना चाहूंगा, यूसीसी आए या यूसीसी ना आए जी, हिंदू जैन बौद्ध सिख के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो 1955 में जो हिंदू कोड बिल बना, चूंकि संविधान लागू हो चुका था 1950 में, संविधान लागू होने के बाद बना, तो उसमें लगभग सारे अधिकार बराबर दिए गए, और जो थोड़ा बहुत गैप था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट पास किया, लगभग 10 जजमेंट, और 10 जजमेंट के जरिए जहां जहां थोड़ा बहुत भेदभाव था उसको खत्म कर दिया। चूंकि क्रिश्चियन में और मुस्लिम और पारसी के साथ दिक्कत क्या हो रही है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1936 का चल रहा है, उस समय संविधान नहीं बना था। शरीयत एक्ट 1937 का चल रहा है, वो संविधान नहीं बना था, आजाद नहीं हुआ था देश। पारसी मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का चल रहा है, पारसी मैरिज एक्ट 1936 का चल रहा है, शरीयत एक्ट 1937 का चल रहा है, और ये तीन के तीनों कानून गुलामी के दौर के हैं। उस समय अंग्रेजों ने इसको ब्रिटिश की संसद में कुछ चर्चा नहीं किया था, केवल पुरुषों से बात किया, और पुरुषों के हिसाब से वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और शरीयत एक्ट बना दिया। महिलाओं से कोई राय नहीं ली गई थी, न उस समय कोई पार्लियामेंट चल रही थी, और ये तीन के तीनों कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक हैं, संविधान की भावना के खिलाफ है। जहां आर्टिकल 14 कहता है सब एक समान है, आर्टिकल 15 कहता है महिला पुरुष में भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा। अल्टीमेटली यूसीसी आएगा, सबसे ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को, उसके बाद पारसी बहन बेटियों को, उसके बाद क्रिश्चियन बहन बेटियों को, हिंदू जैन बौद्ध सिख को कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए, जिस कम्युनिटी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, उसी के लोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, भगवान जाने किस काम के लिए, उसका विरोध कर रहे हैं। जहां तक अश्विनी उपाध्याय, सुचरिता कुकरेती को कोई फर्क नहीं पड़ता, आए या ना आए, हमें तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, भारत में संविधान है, संविधान में सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर मेरी 4 बेटियां हैं सुचित्रा जी, अगर एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, आज की डेट में क्या हो रहा है, जब तक वो चारों मेरी बेटियां मेरे साथ में हैं, चारों का अधिकार बराबर है। लेकिन जैसे ही वो शादी कर लेंगी, आप आज की डेट में जो क्रिश्चियन में शादी करेगी उसका बिल्कुल अधिकार अलग, जो पारसी शादी करेगी उसका बिल्कुल अधिकार अलग, जो मुस्लिम से शादी करेगी 1937 के शरीयत उसका बिल्कुल अलग अधिकार, और हिंदू का बिल्कुल अलग अधिकार। ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने जिस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया अश्विनी जी, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि लोग इसे बेहतर समझ पाएंगे। मैं इसीलिए तारिक साहब आपके पास आते हुए पूछ रही हूँ ये बात। आपने तो अपने घर का एग्जाम्पल देकर बताया, लेकिन मैं तो उम्मीद करती हूँ तारिक साहब, आप पढ़े लिखे मुसलमान हैं, आपके घर में महिलाएं हैं, आप तो इसका वेलकम करेंगे। मुझे नहीं पता कि इसमें नॉट वेलकम जैसी क्या चीज है। अगर कोर्ट ने कहा कि अधिकार एक बराबर हो, आप क्या इसके खिलाफ है? मैं इसका वेलकम तब करूंगा जब लार्जर बेंच इस पे या फुल बेंच इस पे अपना जजमेंट देगी। अरे जजमेंट हो गया भैया, जजमेंट हो चुका है।
अब पुराने 10 जजमेंट को हवाला दिया गया। लार्जर बेंच या फुल बेंच इस पे जजमेंट देगी। अभी ये जा रहा है उस पे, ये उस पे जा रहा है, स्क्रीनिंग पे जा रहा है, चिंता ना करिए। मुझे इस पे भी कोई चिंता की बात तो है ही नहीं ना तारिक साहब। मैंने आपसे पूछा आपको, मैंने आपसे पूछा आपको दिक्कत है इस जजमेंट से? अपील में जा रहा है। अरे जाने दीजिए अपील में सर, जाने दीजिए अपील में, क्योंकि वहां बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें दिक्कत है महिलाओं के अधिकार से। आप भी उसी में शुमार है क्या? आप शुमार है उसमें? वहां पे ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्होंने मुस्लिम महिला को बाकायदा डांटा था कि आप लिव इन रिलेशन में कैसे रह रही हैं जब आप एक मुस्लिम महिला हैं, और मुस्लिम और शरई कानून और इस्लामिक कानून और कुरान के कानून के हिसाब से आप ये नहीं कर सकती हैं। हाँ, तो आपको लग रहा है हम उसको सपोर्ट करें? सुरक्षा नहीं देंगे, आप अपने घर देखिए सर, मैं तो ये कहूँ, नहीं तो आप मुझे वो मत बताइए तारिक साहब, मैं फिर कहूंगी उस मामला, वो मामला हो या ये मामला हो, वो मामला हो या ये मामला हो, महिला के अधिकार तो एक ही बराबर रहेंगे। महिला के अधिकार तो एक ही बराबर रहेंगे तारिक साहब। भाई ये तो यहाँ पर हर महिला को एक अधिकार मिलेगा। आसमानी किताब का आदेश है तारिक साहब, आसमानी किताब का आदेश। तारिक साहब, आप जब ये बातें कर रहे हैं ना, तो आपके घर की महिलाएं भी सुन रही होंगी। मेरा सीधा ये कहना है कि एक महिला का अधिकार मिले, उससे पुरुष को दिक्कत क्यों होती है भाई? क्यों होती है दिक्कत? क्यों है दिक्कत? इस्लाम के अगेंस्ट जो भी चीज जाएगी उससे दिक्कत मुस्लिम औरतों को। बट सर, दिस इज नॉट अगेंस्ट इस्लाम, दिस इज अगेंस्ट द वुमेन ऑफ योर फैमिली। आपकी घर की महिलाओं के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ कैसे है सर? ये कैसे है इस्लाम के खिलाफ? You cannot, कैसे है इस्लाम के खिलाफ एक महिला को अधिकार ना मिलना? ये कहना चाह रहे हैं आप? Every man, woman of Islam is governed by Quran. Every man and woman of Islam. शाजिया जी is not governed by Quran. So you do not. शाजिया जी, नहीं, शाजिया जी आप जवाब दीजिए इसमें। इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप बोलिए। सुनिए सुचरिता जी, सुचरिता जी, जिन्होंने अभी भी कहा है कि इसमें इस्लामिक ढंग नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, तो उसका फैसला कौन करेगा? कुरान शरीफ में लिखा है कि उसका क्या आम लोग आके मारेंगे, उसको पीटेंगे? ये कुरान शरीफ का हिस्सा है। कौन इसका फैसला करेगा? कौन इसका जज होगा? तारिक भाई, इस पर भी बोलेंगे आप कि आप यहाँ पे बैठकर जो है अपना शरिया कोर्ट शुरू कर देंगे और हाथापाई शुरू कर देंगे? कौन फैसला करेगा? नौजुबिल्ला खुदा है आप सुप्रीम कोर्ट के जज से कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों दे दिया? एक तरफ वो कुरान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बात कर रहे हैं। एक जज कह रहा है कुरान के हिसाब से आप मुसलमान हैं और आप लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकती, दूसरी तरफ कह रहे हैं हर औरत बराबर है और क्या नाम है, इनको भी नहीं। आप देखिए, आप दो मामलों को कंफ्यूज सामने रख के कंफ्यूज कर रहे हैं तारिक साहब, ऐसे मत करिए। नहीं, आप दो मामलों को क्यों ला रहे हैं? दो मामलों को सामने लाकर कंफ्यूज मत करिए मेरे व्यूअर को। नहीं मैम, पहले ये बताइए, अगर वो औरतों का सारा मामला है तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने, ऑनरेबल जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला क्यों दिया कि आप इस्लाम के कानून से मानी जाती हैं, तो आप कैसे रह सकती हैं? आपको कोई हक नहीं है रहने का लिव इन में। उन्होंने ये फैसला क्यों दिया? फिर उन्होंने भी तो कानून पढ़ा होगा, उन्होंने भी 125 दफा पढ़ी होगी, उन्होंने भी तारिक साहब पढ़ा होगा, तारिक साहब इस्लाम के बारे में पढ़ा होगा। तकलीफ है शाजिया, तकलीफ है शाजिया, तकलीफ है। अभी अंबर ने एक सवाल पूछा था, एक मिनट सुनिए तारिक साहब, अंबर ने आपसे एक सवाल पूछा, यू चोज टू इग्नोर, आप अपने फोन में लगे रहे, आपकी आवाज देने के लिए आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये आपसे पूछा था कि आप बैंक में पैसे रखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं बैंक से, उन्होंने ये सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं रखते बैंक में कोई खाता नहीं आपका? बिल्कुल नहीं है बैंक में खाता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बैंक में खाता है कि नहीं है? बैंक में खाता है कि नहीं? काइंड इन्फॉर्मेशन, मैम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा बैंक में पैसा उतना ही रहता है जितना मुझे ट्रांजैक्शन करना होता है। नहीं, तो बैंक में रहता है ना पैसा, रहता है ना पैसा, तो जिसका भी बैंक में पैसा रहता है उसे उस पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है सर, उसे पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है। आप अनोखे नहीं है कि आपके बैंक में पैसे को इंटरेस्ट ना दे रहा हो बैंक। नहीं, मेरे नाम से आपको कोई एफडी नहीं मिलेगी सर, मेरे नाम से आपको कोई एफडी नहीं मिलेगी, मेरे नाम लारी साहब, आपने एफडी नहीं बनवाई, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो उस पे आपको इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट मिलता है सर। और ये मत कहिए कि नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है कि बैंक किसी को इंटरेस्ट ना देता हो। अब आप फंस गए,
अब ये क्या कहता है इंटरेस्ट को लेकर? एक मिनट शाजिया जी जरा इन्हें बताइए, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्या कहता है वो? कह रहे शरिया क्या कहता है भाई? वो कह रही, वो अभी पूछ रही थी ये सवाल, ये जवाब नहीं दे रहे थे, अब ये फंस गए, ये बैंक में पैसा रखते हैं। बिल्कुल, देखिए मुझे बता रहे एफडी नहीं है मेरी। सूद और मुनाफे की सुनिए, सूद और मुनाफे की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हाँ। और मैं हजारों चीजें ऐसी गिनवा दूं भाई साहब को जो शरिया के खिलाफ है या हिस्सा नहीं है, लेकिन भाई साहब वो करेंगे। लेकिन जब आएगी गरीब तलाकशुदा मुस्लिम महिला की गुजारा भत्ता की, जो इतनी गरीब है कि उसके पास गुजर बसर के पैसे नहीं है, तो ये आग बबूला हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इस्लाम खतरे में आ जाएगा, इतने भयानक इनसिक्योरिटी होगी। क्या हो रहा है? दखल अंदाजी हो रही है, ये हमारे मजहब में दखल अंदाजी हो रही है, ये गलत कानून है, सड़कों पे आ जाएंगे। भाई साहब आप तो सड़कों मुझे ऐसा लगता है शाजिया जी, आज ये एक तरह का लिटमस टेस्ट हो गया। और तारिक अहमद लारी साहब जो जोर जोर से चिल्लाकर बता रहे थे कि मैं वही मानूंगा जो शरिया में है, खुद उन्होंने बता दिया कि कैसे वो फॉलो नहीं कर रहे। बैंक में पैसा रखकर इंटरेस्ट उस पर ले रहे हैं और खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, और महिला को कह रहे हैं वो मानिए जो वहां पर कहा गया है। तो सर ये दोगलापन नहीं चलने वाला, ये दोगलापन नहीं चलने वाला है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो। आपको जो करना है कर लीजिए, महिलाओं को तो अधिकार मिलेगा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को बोलना चाहिए, सबसे पहले पुरुषों को बोलना चाहिए। महिलाएं तो बोलती ही हैं, पुरुष जब बोलेंगे तो उस अधिकार को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिल जाएगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।